महाराष्ट्र में सरकार गठन से पहले महायुति में विभागों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पा रही है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर देर रात 3 घंटे तक चली बैठक में भी विभाग बंटवारे के फॉर्मूले पर सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद महायुति के नेताओं को मुंबई में विभागों के बंटवारे पर सहमति बनाकर दिल्ली आने के लिए कहा गया। हालांकि बैठक में अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने के संकेत जरूर दिए। सूत्रों ने बताया अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महायुति के नेताओं कार्यवाहक सीएम शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस से अलग अलग भी मुलाकात की थी। पवार के साथ बैठक में एनसीपी के कार्यवाहक अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष सुनील तटकरे भी शामिल थे। सीट बंटवारे के जिस फॉर्मूले पर चर्चा हुई उस पर सहमति नहीं बन पाई। लंबे समय तक चले मंथन के बाद अमित शाह ने महायुति के सदस्यों को विभागों की गुत्थी सुलझाने के लिए मुंबई में फॉर्मूला तय करने के लिए कहा। सूत्रों के मुताबिक विभाग बंटवारे पर सहमति के बाद ही सरकार गठन के दिशा में आगे बढ़ने का निर्णय लिया गया। बीजेपी के प्रस्ताव पर सहमति बनी तो अजीत पवार गुट की एनसीपी को घाटा उठाना पड़ा। पार्टी एनसीपी को डिप्टी सीएम पद तो देना चाहती है, मगर वित्त मंत्रालय अपने पास रखना चाहती है। वहीं एनसीपी गृह, वित्त, राजस्व, कार्मिक और लोक निर्माण में हिस्सेदारी चाहती है, अजीत पवार की एनसीपी। हालांकि बीजेपी उसे इनमें से एक भी मंत्रालय नहीं देना चाहती। इसके अलावा एनसीपी को अधिकतम 8 विभाग ही देना चाहती है पार्टी। बीजेपी की तरफ से ऐसी कोशिश है। सीएम पद छोड़ने के बदले बीजेपी ने शिवसेना के समक्ष डिप्टी सीएम का पद, लोक निर्माण समेत अधिकतम 12 विभाग देने का प्रस्ताव रखा है, प्रपोजल रखा है। एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय भी चाहते हैं। चर्चा इस बात की भी है कि शिंदे विधान परिषद अध्यक्ष पद भी चाहते हैं। इसके उलट बीजेपी टॉप 5 में से 4 मंत्रालय अपने पास रखना चाहती है। सूत्र कहते हैं कि महायुति के नेताओं को विभाग बंटवारे का फैसला करके आने के लिए कहा गया है। दिल्ली में बैठक के बाद एकनाथ शिंदे सीधे सतारा निकल गए अपने गांव। बताया गया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अब ये सवाल भी उठ रहे हैं कि गांव में जाकर उनके स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा। इसके किस तरीके के इस बात के मतलब समझे जाएं। बहरहाल मुंबई में होने वाली महायुति की बैठक भी एकनाथ शिंदे के सतारा जाने की वजह से टल गई है। शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र के सीएम पर 1-2 दिन में फॉर्मूला तय हो जाएगा, फैसला तय हो जाएगा। शिंदे ने कहा कि वो सरकार गठन में बाधा नहीं बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के निर्णय को वो पालन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि दिल्ली में शाह और नड्डा के साथ बैठक अच्छी रही। हमारा गठबंधन पूरी तरह से सकारात्मकता से भरा है और हम जनता के जनादेश का सम्मान करेंगे। ये सारी बातें उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी, पर अब वो सतारा में है। शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने यह भी कहा कि अगर निवर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार नहीं करते हैं तो ये पद उनकी पार्टी के किसी नेता को दिया जाए। शिरसाट कहते हैं कि शिंदे निश्चित रूप से केंद्रीय मंत्री के रूप में केंद्र में नहीं जाएंगे। बीच में चर्चा ये हुई थी कि एकनाथ शिंदे हो सकता हो केंद्र में दिखाई पड़े, केंद्र में उनका दबदबा बनता हुआ नजर आए, शायद इसलिए वो महाराष्ट्र से हटेंगे। लेकिन आपको याद होगा जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसी रिपोर्टर ने पूछा कि आप केंद्र में एक्टिव होंगे क्या, तो उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा था, जो कि एक बड़ा मैसेज भी था कि मुझे कहाँ दिल्ली भेज रहे हो, मैं यहाँ ठीक हूँ। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन का पेच सुलझने के बजाय लगातार उलझ रहा है। शुक्रवार की बैठक टलने के बाद अब रविवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक होने की संभावना है। उसके बाद महायुति की बैठक बुलाई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी विधायकों की बैठक में 2 केंद्रीय पर्यवेक्षक मुख्यमंत्री पद को लेकर विधायकों की राय भी लेंगे। इसी दौरान विधायक दल का नेता भी चुना जाएगा। इसके बाद महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। यह भी चर्चा है कि दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ बैठक में एकनाथ शिंदे को केंद्रीय मंत्री का ऑफर दिया गया। अगर शिंदे ये प्रस्ताव स्वीकार करते हैं तो महाराष्ट्र में शिवसेना का दूसरा कोई नेता उप मुख्यमंत्री बन सकता है। दिल्ली बैठक के बाद महाराष्ट्र के तीनों नेता देर रात मुंबई वापस आ गए, जबकि शिंदे के शनिवार को गांव से वापस मुंबई आने की संभावना है। महाराष्ट्र में अभूतपूर्व बहुमत मिलने के बावजूद सरकार गठन में इतनी देरी चर्चा का विषय है। यह भी कहा जा रहा है कि नई सरकार बनाने में सहयोगी दल शिवसेना और एनसीपी के बजाय बीजेपी में ही भीतर खटपट है। सूत्र यह भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग तय है, लेकिन इस बीच मराठा मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा शुरू हो चुकी है। इससे बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े का नाम भी चर्चा में आया है। फडणवीस की ताजपोशी में देरी की एक वजह यह भी मानी जा रही है। नाम कई सारे चर्चा में है, लेकिन अब तक फैसला नहीं हो पाया है। यह तस्वीर महाराष्ट्र की है, जहां पर एक अच्छा मजबूत मैंडेट जनाधार के साथ महायुति आई है, लेकिन एक हफ्ते बीत जाने के बाद भी सीएम फेस, मंत्रालय, विभाग, इसी पर विवाद चल रहा है और विपक्ष इस मुद्दे को हाथों हाथ उठा रही है, जो कि लाजमी है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।